जब उससे आराम नहीं मिलता तो फिर दूसरियां जगहों पर जाना। यही मेरे साथ हुआ। मेरे घर वाले मुझे बहुत जगह पर लेके गए, अनगिनत बाबाओं के पास लेकर गए, इतना पैसा दिया, इतनी जगहों पर गए, लेकिन कहीं से भी राम नहीं मिल रहा था, छुटकारा नहीं मिल रहा था मुझे। दिन ब दिन मेरे हालात भी ख़राब हो रहे थे, घर का नुकसान हो रहा था, पैसे का, चीज़ों का, मेरी बॉडी का, मेरी लाइफ का डिस्टर्बेंस, सब कुछ आगे पीछे था। और पूछो मत क्या हालात थे, सब कुछ उजड़ रहा था ना घर घर में। लेकिन बीच में बाबाओं के उपचार से ना, जैसे वो बलियां देते थे, कुर्बानियां देते थे, दुष्ट आत्माओं की चीज़ें करते थे, तांत्रिक बाबे वहाँ भी गए, हर जगह गए। कभी कभी किसी बाबे से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कुछ आराम आ जाता था। ऐसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी। और एक दिन आ, एक लड़की मुझे मिली, और जब मुझे मिली तो मैं भी काम करता था, वो भी काम कर रही थी। काम करते करते मैंने उससे कई बातें की, और उसके साथ कई चीज़ें बुरी हुई, हालात थे उसके जीवन में। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैं ऐसे मन में आया कि मैं इससे शादी करूँगा, अपने मन में आया, ठीक है। तो वो थी खुदा की दासी। आज जैसे मेरी शादी हुई, वो मुझसे 10 साल बड़ी थी, है ना। जैसे अभी कई लोग जब सोशल मीडिया पर हमें देखते होंगे तो ऐसे सोचते होंगे भी खुदा की दासी थोड़ी बड़ी लगती है। तो वो इसी का कारण था, क्योंकि चाहे मैं परमेश्वर में नहीं था, यीशु से नफ़रत करता था, लेकिन इंसानों के प्रति मेरा मन बहुत अच्छा था उस टाइम भी। इसीलिए शायद मैं, शैतान मुझे मार नहीं पाया, नहीं तो मैं मर जाता, जितने हालात थे। तो खुदा की दासी से जब मेरी शादी होगी तो मैंने बड़ी खुशी से शादी की, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे उससे शादी करने को। कई कुछ हुआ लेकिन हो गई शादी, क्योंकि मैं घर का एक लायक बच्चा था। वो झुक गए, मेरे परिवार वाले, उन्हें करनी ही पड़ी। उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं संसारिक जैसे लड़के लड़कियां होते उस सोच से शादी की। ये बड़ा एक अच्छा विषय था, इसलिए मैंने की थी। और फिर मेरे एक बेटा हुआ वीरेंद्र, अब जो वर्शिपर है, खुदा का बहुत अच्छा आराधक है। जो अटैक्स मेरे ऊपर आते थे उस पर आने लगे। अब मैं तो बड़ी तकलीफ में था, हमेशा से डर लगा रहता था मेरे अंदर, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जब वीरेंद्र पर अटैक आने लगे, उससे फिट्स पड़ने लगे, उसके मुंह से फेन आता था, झाग आता था, उसको फीवर 104, 5 तक चला जाता था। डॉक्टर बोलता था ये छोटा बच्चा, इसके लिए सीरियस है। तो क्योंकि वो भी दुष्ट आत्मा से था, अटैक हो गया उस पर भी। मैं बड़ा डर गया, बड़ा मैं उसको इधर उधर लेकर जाता था डॉक्टरों के पास, धागे डलवाता था। मुझे पता ही कुछ नहीं था संसार में परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है। इतनी तकलीफ थी मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना मैं एक फटअप सा, एक अजीब सा, मुझे ऐसे लगता था जैसे ना दुनिया में मैं तो हूँ लेकिन जिंदा लाश, ऐसे फील होता था दुष्ट आत्माओं से। लेकिन उन दिनों में हालात थे, काम धंधा भी करना था, कैसे भी करके मैं काम भी करता था, मुश्किल में भी। मैं छोटा मोटा ठेकेदार था। मुझे एक काम मिला अमृतसर से दूसरी सिटी में। और उन दिनों में मेरे घर वाले ने, जो मेरी शादी हुई थी, तो उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं इससे शादी करूं जो अब खुदा की दासी है। लेकिन उनसे ना मेरे घर वालों की जो मैचिंग होती है, प्यार होता है, मेल मिलाप होता है, वो अच्छा बना नहीं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मेरी वाइफ तो कुछ नहीं कहती थी उन्हें, ये इसका दिल अच्छा था। लेकिन जब नेगेटिविटी के कारण ही ये मेल हो रहा था अच्छे से, है ना, ऐसे प्यार से रहना। लेकिन मैं सोचा मैं दूसरे शहर जाऊंगा, मेरे बच्चा भी बीमार रहता है, दुखी रहता हूँ, तो क्या करूँ। एक मेरा भाई था जो यीशु मसीह में आ चुका था, वो सिटी में रहता था, हम गांव में रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे वहाँ छोड़ देता हूँ।
अगर कोई हालात होगा, बीमार होगा तो सिटी में होंगे तो जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो आ, मैं उन्हें छोड़कर चला गया दूसरे शहर। उन दिनों में मोबाइल नहीं होते थे, ये 2002 की बात है। तो मुझे याद है कि थोड़े दिनों 2-4 दिन के बाद मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि वीरेंद्र बहुत बीमार है, उसको फिट्स पड़ रहे हैं, उसका फीवर बड़ा बढ़ गया है, मैं डर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। और जब ये बातें मुझे बता रही तो मुझे भी वहाँ डर सा लग रहा था। तो उसने उसको ना मेरा भाई और भाभी यीशु मसीह के बारे में बताने लगे कुछ कुछ, क्योंकि वो जा रहे थे जिन्हें मैं गालियाँ देता था। और मुझे याद है कि मेरी वाइफ ने जब कहा मुझे कि मैं वीरेंद्र के ऊपर प्रार्थना करवा लूँ, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे बहुत सारी ऊंची नीची बातें बोली, जबकि मैं उससे बड़ा प्यार करता था, मैं बड़ा खुश रहता था अपनी वाइफ से। लेकिन उस दिन मैंने बड़ी ऊंची नीची बातें बोली, से डांटा, फालतू बातें बोली। फिर उसने फ़ोन काट दिया। मोबाइल तो था नहीं, दोबारा बात होनी, पीसीओ से बात होती थी। फिर मैं भी डर रहा था उधर। लेकिन फिर 2-4 दिन बीते, फिर मुझे कॉल आई कि उसके हालात फिर ख़राब हैं। उसने फिर मुझसे कहा कि मैं प्रे करवाऊं, प्रे करवा सकती हूं अगर आप मुझे बोलो तो। मुझे तो गुस्सा आना था क्योंकि मैं यीशु से नफरत आना था। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल आया कि चल कोई नहीं, करवा लो। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। फिर सुबह की बात है जब उसने मुझे पूछा था, और रात को 7:30 बजे के लगभग उसकी दोबारा कॉल आई कि जब से मैंने प्रार्थना कराई है वीरेंद्र एकदम से अच्छा भला है। उसके फिट्स भी थोड़े समय में बंद हो गए थे, फीवर भी उतर गया, वो खेल रहा है, खुश है। मैं ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गया। और उस रात मैं सोया नहीं सारी रात। जानते क्यों? मैं ये सोच रहा था ये यीशु कौन है जिसे मैं इतनी नफरत करता था, इतनी नफरत करता था, इतनी नफरत करता था। इसने मेरे बेटे को ठीक किया, जिन्हें मैंने अपना माना, जिनकी मैंने पूजा की, भक्ति की, दंडवत किया, सेवा भावना की, सब कुछ किया, हर जगह पर जाकर किया। वो जो अपने थे जिन्हें मैं ऐसे विश्वास करता था, भक्ति करता था, पाठ पूजा करता था, उन्होंने क्यों नहीं चंगा किया मेरे बेटे को? ये यीशु कौन है? इसने क्यों किया? इसी सोच में सारी रात में सोया, रात निकल गई। फिर मेरे दिल में आया कि मैं वापस जाऊंगा, मैं जानना चाहता हूँ यीशु मसीह को, कौन है यीशु। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं। ये दोबारा गवाही देने का मतलब था। 300 लोगों से मेरे जब बात कर रहा था तो बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं होता परमेश्वर से, सच्चाई से। वो सिर्फ सोचते हैं हमारी प्रार्थना हो जाए, हमारा काम हो जाए। लेकिन याद रखना, जो आपका काम करेगा, सोचो जैसे अभी सोचने वाली बात है, आपने भी अपना धर्म, धार्मिकता इधर उधर जाए होंगे ना। अभी जो भी मेरी गवाही सुन रहे होंगे तो इधर उधर कितनी जगह पर गए सब कुछ किया जो आपने करना था। अब सोचने वाली बात है कि जहां से आपका कुछ भी नहीं हुआ, अब परमेश्वर से होना है, और ये 100% होना है। मैं बड़ी तकलीफ से निकला हूं, और 100% आपका जब काम होना है, सोचने वाली बात है कि जिस परमेश्वर से आपका काम होना है वही परमेश्वर है। और जो आपका काम करेगा, आपकी तकलीफ को दूर करेगा, आपके हालात को दूर करेगा, सोचो उससे आपका क्या क्या कुछ अच्छा होगा, आपको क्या क्या मिलेगा, कैसी शांति, कैसा जीवन, कैसा अनंत जीवन, कैसी बरकत, कैसा घर का स्वर्ग जैसा माहौल, जीवन। लेकिन आप लोग बहुत छोटी सोच के लोग बन जाते हो। मैं इन दिनों में बहुत सारे लोगों की ले हैंड कर रहा हूँ,
बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूँ, लोग बड़ी जल्दी हील हो रहे हैं, लोगों की टेस्टमनी बन रही, गवाहियाँ बन रही है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि लोगों के अंदर वो आदर नहीं होता, लोग स्वार्थी होते हैं। शैतान भी कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि को बंद करता है ताकि उनको बहुत बड़ा कुछ ना मिले, जबरदस्त ना मिले, क्योंकि तुम लोग मौका दे देते हो, आप लोग मौका दे देते हो, लेकिन आप उसे मौका ना दो। मेरी तरह मैं तकलीफ़ में था। मुझे याद है जब मैं भी यीशु मसीह में जब आया, मुझे भी एक पास्टर के पास लेकर गए। मुझे जब खेल आई, 3 कुर्सियां तोड़ दी थी दुष्ट आत्मा ने, जो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा आई थी। सोच कर देखो, आज मैं खुदा का दास हूँ। आप समझते हो या नहीं समझते हो? लेकिन जब मेरा बेटा हील हुआ, मैं जानना चाहता था कौन है यीशु। फिर मैं बढ़ने लगा। हालात तो अभी थे, जब मैं यीशु में आया हालात तो थे अभी मेरे ऊपर, बेटा मेरा हील हुआ था। लेकिन सोचो, उस दिन से लेकर मैंने ध्यान देना शुरू किया, मैंने बात को पकड़ना शुरू किया। मैं कॉपी पर बातों को लिखता था, ये पॉइंट। मैंने कई सारे क्वेश्चन किए उन दिनों में पास्टर्स को। मेरे कई लोग आंसर नहीं देते थे। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में आओगे, इतने भेद, इतना ज्ञान खुदा ने प्रकट किया कि आपकी हर बात का मैं आंसर जो बाइबल से देने वाला होगा बाइबल से दूंगा, जो आत्मिक रूप से, जो बाइबल में भी नहीं लिखा लेकिन आत्मिक रूप से समझाने वाले एग्जाम्पल से देना होगा, या और भी कई ज्ञान से आपको समझाना होगा, तब भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन उन दिनों में मैंने एक काम देखकर परमेश्वर पर अपना ध्यान दिया। हालात बड़े थे, फाइनेंशियल बड़े हालात आ गए थे मेरी बीमारी के कारण। लेकिन जैसे मैं चर्च में जाने लगा, मैं विश्वास बनाकर चलने लगा, रेगुलरी हर मीटिंग। फिर मुझे वहाँ पास्टर के प्रचार से पता लगा, 20 बोना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालना। मैं 10वें हिस्से से भी बढ़कर बोता था। मैं चर्च में लंगर लगाना, कोई भी प्रोग्राम होना, सबसे आगे रहता था, कोई भी कुछ भी काम हो। इसीलिए खुदावंद ने मुझे दिनों में इतनी बरकत दी, इतनी आशीष दी। कहाँ मैं साइकिलों से चल रहा था जब मैं यीशु में आया, साइकिल से हालात थे। फिर बाइक पर आया, हालात अच्छे होने लगे, पैसा आने लगा, बरकत आने लगी, बीमारियां चलेगी, मेरा बेटा हील हो गया, मैं हील हो गया। फिर उसके बाद मुझे याद है, मैंने 2006 में नई गाड़ी एजेंसी से निकवाली, सेंट्रो। उन दिनों में 2006 में जिसके पास सेंट्रो होती थी, लैंडलॉर्ड मानते थे, बड़ा आदमी मानते थे। मैंने निकवाली थी। इतनी बरकत आई क्योंकि मैंने परमेश्वर को पकड़ लिया था। मैंने एक लक्ष्य बना लिया था परमेश्वर के साथ चलना। 2006 तक मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरी पकड़ ये थी कि मैंने पक्का मन कर लिया था परमेश्वर के ऊपर। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनता था। मैं बस चर्च जाना, प्रे में रहना, कुछ बातों को जितनी मुझे समझ आई प्रैक्टिकल करते रहना, आगे बढ़ती रहना, परमेश्वर को पहला स्थान देना। सोचो, इसीलिए मैं आज कहाँ था, कितना डाउन था, कितना हालात थे। जैसे वचन में लिखा ना, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, और परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। परमेश्वर ने हमें ऊंचा करने की बात की। आज मैं उसका गवाह हूँ कि उसने मुझे ऊंचा किया है। ये वीडियो मेरे घर में बन रही है। एक मैं कॉलोनी में हूँ। इस कॉलोनी में भी अच्छे लोग जानते हैं मैं कौन हूँ, ऐसे सलूट करते। अब परमेश्वर ने ऊंचा किया। एक दिन मेरा विरोध करते थे यहाँ पर, जब मैंने शुरू में संगति स्टार्ट की थी अपने घर में। लेकिन ये सारी गवाही को देने के बाद